नागपुर में मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रोबोटिक तकनीक की मदद से लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट को 2 जटिल सर्जरी पूरी कर 2 मरीजों को नया जीवन दान दिया है। उन्नत चिकित्सा और मानवीय संवेदनाओं को इस अद्भुत संगम ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। कभी कभी इंसानियत के फैसले तकनीक की ताकत से मिलकर चमत्कार कर देते हैं। 1 अगस्त 2025 नागपुर का मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चिकित्सा इत्साह का एक नया सुनहरा अध्याय लिखा गया है, जब 2 मरीजों को मिला नया जीवन, और वो भी अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी तकनीक की मदद से। 40 वर्षीय अंकुश गोरकर चंद्रपुर के निवासी लंबे समय से लीवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जब सारे इलाज बेअसर साबित हुए, तब उनकी पत्नी भाग्यश्री खंगार ने आगे बढ़कर अपना लीवर दान करने का फैसला किया। डॉक्टर राजविलास नरखेड़ी और उनकी टीम ने रोबोटिक तकनीक से बेहद सटीक और जटिल सर्जरी करते हुए लीवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक पूर्ण किया। वही दूसरी ओर 52 वर्षीय कंचन उपासनी कॉन्क्रीव किडनी डिसीज स्टेज V से पीड़ित थी। डायलिसिस पर जीवन कट रहा था। तब उनके पति प्रशांत उपासनी ने उम्मीद की एक किरण बनकर उन्हें किडनी दान की। डॉक्टर जुनेद शेख और डॉक्टर संजय कोलते ने रोबोटिक तकनीक की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट को न केवल सफल बनाया, बल्कि उसे सुरक्षित और कम पीड़ादायक भी बनाया। हमारे यहाँ पे अपने रीजन की पहली रोबोटिक लिवर डोनेशन सर्जरी हुई है। तो हमारे जो डोनर हैं उनकी हमने रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी से राइट हेपेटेक्टमी किया। सो जो उनका लिवर निकाला उनके हस्बैंड के लिए उन्होंने डोनेट किया एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीड किया गया। सो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के कारण उनका रिकवरी बहुत फास्ट हुआ, ब्लड लॉस बहुत मिनिमल हुआ एंड बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, लेसर ब्लड लॉस और गुड हैंडलिंग ऑफ टिश्यूज़, इनका रिकवरी बहुत अच्छा होता है। सो इनको हमने ऑलमोस्ट 5वें दिन पे डिस्चार्ज किया है एंड विद इन अ मंथ उन्होंने अपना रूटीन लाइफ में वो आ गए। अभी एकदम नॉर्मल है। वो 5वें दिन डिस्चार्ज किया था, मतलब नॉर्मली सर्जरी के बाद में नेक्स्ट डे इमीडिएटली आफ्टर नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी उनको ओरल चालू किया, वॉकिंग चालू किया, 4 दिन ऑब्जर्व किया और 5वें दिन को डिस्चार्ज किया। सो उनके स्टिचेस भी हमने लिए नहीं थे, सारे डिजॉल्व स्टिचेस थे। तो डे 10 पे हम लोग देख लेते हैं वो। सो अभी आफ्टर 1 मंथ उनका जो रिकवरी है वो काफ़ी परफेक्ट है। उन्होंने उनका जो सारा रूटीन लाइफस्टाइल है, उनका जो जॉब है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है विद इन 1.5 मंथ। अच्छा। हाँ, दोनों सर्जरी के आउटकम्स आर सिमिलर, क्योंकि अपने को उनका लीवर निकाल के उनको डोनेट करना है। परंतु रोबोटिक सर्जरी में उनका पेन कम रहता है, उनका जो चलना, देन उनका रूटीन लाइफ में जाना, ये सारा बहुत जल्दी हो पाता है। एक्चुअल में उनको एंड स्टेज लीवर डिसीज हो गया था। हमने पूरा मतलब डॉक्टर्स ने भी और हमने भी उनको मतलब पूरा ये प्रयत्न किया कि ये ट्रांसप्लांट तक ना जाए, ऐसे ही ठीक हो जाए, लेकिन वो उसके कोई चांसेस दिख ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया था, क्योंकि जब यहाँ पे आए थे, एडमिट हुए थे, तब उनको 33 बिलीरुबिन था। 33 बिलीरुबिन में मतलब कैसे ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना मुमकिन ही नहीं है। तो सर ने कहा कि उसको पहले स्टेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो पहले उससे स्टेबल किया, फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद डिसीजन लिया कि देना है। तो उसके पहले हमने कुछ लीगल प्रोसीजर, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं, जैसे DNA टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट और स्टैम्प पेपर्स में भी बहुत सारे रहते हैं लीगल, वो सारे हुए। फिर उसके बाद मतलब सर ने डिसाइड किया कि ये डेट पे करना है, उस डेट पे फिर। हाँ, मेरा नाम प्रशांत उपासनी है। मैंने मेरे मिसेस को किडनी दिया, उसके किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, इसलिए तो रोबोटिक सर्जरी हुई और मेरे को तो उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। जैसा एडमिट हुआ मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया, इसलिए बाद में मुझे कुछ पता है, लेकिन बाद में जब भी पता चला तो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा रेगुलर लाइफस्टाइल 1.5-2 महीने में ही रेगुलर फुल फ्लेज चालू हो गया और एवरीथिंग इज़ वेल, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन बाद आप डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से? मैं 5-6 दिन डिस्चार्ज हो गया था। कुछ भी नहीं, सिर्फ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर करके, जैसा है रेगुलरली कि अपने खाने में और इसमें जो रेगुलर चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा फ्रेश फूड होना चाहिए, वही प्रिकॉशन है, बाकी कुछ भी प्रिकॉशन नहीं। हाँ, हमारा जो ट्रांसप्लांट था उसमें ब्लड ग्रुप अलग होने से ABO इनकॉम्पेटिबल, मेरा A ग्रुप और मिसेस का B ग्रुप था, इसीलिए मैचिंग और किडनी ट्रांसप्लांट में कुछ दिक्कतें थी। लेकिन डॉक्टर्स ने सब उसके बारे में रेगुलर ट्रीटमेंट करके, प्लाज्मा फेरेसिस करके, प्रोसीजर करके, ये सब चीज़ों के ऊपर में ये जो डिफ़िकल्टीज थी या जो शॉर्टकमिंग्स है उसको ओवरकम किया और बाद में जैसे सूटेबल हुआ वैसा ऑपरेशन हुआ। इन दोनों केस में इस्तेमाल की गई डा विंची XI रोबोटिक सर्जरी प्रणाली ने यह सिद्ध कर दिया कि अब जटिल सर्जरी भी कम चीरे,
कम रक्त स्रोत और कम जोखिम के साथ की जा सकती है। मैक्स हॉस्पिटल नागपुर ने एक बार फिर साबित किया कि अत्याधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाएं जब एक साथ आती है तो जीवन को नया अर्थ मिल जाता है। ऐसे प्रयास न केवल मरीजों को जीवन दान देते हैं बल्कि आनंद दान और महादान के प्रति समाज को जागरूक और प्रेरित भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहट के साथ गौरी इंगले, नागपुर।